Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing calculus of variation, which is very important for CSIR NET, GATE, IIT JAM Mathematics and मास्टर cadre एग्जाम्स. ठीक है, अब देख लेते हैं कि COV का सिलेबस क्या है हमारे पास. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को हम COV मतलब डिनोट करते हैं, छोटी फॉर्म है इसकी. तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये हमारा है CSIR नेट का सिलेबस. ठीक है, इसमें हमारे टॉपिक हैं वेरिएशन ऑफ फंक्शनल आइलर्स लैंग्वेज इक्वेशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा एंड वेरिएशन मेथड्स फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमारा है CSIR नेट का सिलेबस. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास मास्टर कार्ड लेक्चरर काड्रे का सिलेबस. ठीक है, ये हमारा लेक्चरर काड्रे का सिलेबस है और इसमें जो ये पैराग्राफ गिवन है वो बिल्कुल CSIR नेट की तरह है. ठीक है, ये हमारा लेक्चरर काड्रे का सिलेबस है. ठीक है, तो इसमें है वेरिएशन ऑफ फंक्शनल आइलर्स लैंग्वेज इक्वेशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा वेरिएशन प्रॉब्लम फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो now without wasting time we will start basic definition of COV and the question based on the theory in the previous years. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन. ठीक है, अब फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. फंक्शनल आर वेरिएबल क्वांटिटीज whose वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वन और सेवरल वेरिएबल. कि फंक्शनल वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं चॉइस के द्वारा, वन वेरिएबल लेके या फिर सेवरल वेरिएबल लेके. फॉर एग्जांपल एस ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी, एक्स टी एंड वाई टी इज इट सेल्फ अ फंक्शन. तो फंक्शनल इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शंस. तो यहाँ से बना एस एक्स टी कोमा वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T2 से T एक्स रेस्ट पर 12 प्लस वाई रेस्ट पर 12 रेस्ट पर 1/2 dt. तो एस यहाँ पर हमारा सेवरल वेरिएबल्स का फंक्शन है. एक्स टी एंड वाई टी आर वेरिएबल्स हेयर. तो एस यहाँ पर हमारा हो गया फंक्शनल. अब देखते हैं लीनियर फंक्शनल क्या होता है. लेट एल वाई एक्स बी अ फंक्शनल. अब हमारे पास एल ऑफ वाई एक्स, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको कि एल ऑफ वाई एक्स कोई फंक्शनल है, इसको लीनियर बोलते हैं हम. इफ एल ऑफ सी वाई एक्स इज इक्वल टू सी एल ऑफ वाई एक्स, या अगर हम कोई कांस्टेंट लेते हैं तो वो एस टीज बाहर आ जाता है. जैसे अगर हमारे पास फंक्शनल की वैल्यू ये है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा एक्स वाई निकालती हूँ, ठीक है, तो वही मेरे पास आएगा अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा वाई. तो अल्फा को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा एक्स प्लस 3y. तो यहाँ से बनेगा अल्फा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. तो इट मीन्स दिस इज अ लीनियर फंक्शनल. लीनियर फंक्शनल मीन्स कि अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो स्केलर एस टीज हमारा कॉमन आ रहा है. तो एल ऑफ सी वाई एक्स इज इक्वल टू सी एल वाई एक्स. देन एल वाई एक्स इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल. अब आगे है वेरिएशनल प्रॉब्लम. द COV प्रोवाइड्स अ मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग मैक्सिमम और मिनिमल वैल्यूज ऑफ फंक्शनल. सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज वेरिएशन प्रॉब्लम. COV हमें एक मेथड प्रोवाइड कराती है कि कैसे हम किसी फंक्शनल का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं. तो जो वो प्रॉब्लम होती है हमारी, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं वेरिएशन प्रॉब्लम्स. अब आगे हमारे पास कि कैसे हम किसी भी जो फंक्शनल गिवन है उसका एक्सट्रीमल यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं. तो उसका मेथड, तो इसके लिए हम आइलर इक्वेशन यूज करते हैं. ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स एक्सट्रीमल्स आर गिवन बाय. जो ये फंक्शनल होता है हमारे पास, इसके एक्सट्रीमल की वैल्यू हम आइलर इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं. कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाय डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0. और जो ये फंक्शनल आता है ये हमारा बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है.
तो हम COV के अंदर ये आइलर्स इक्वेशन की हेल्प से ही मतलब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। CSIR नेट में हमेशा 7 to 10 मार्क्स का COV आता है, गेट के एग्जाम में भी 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। और जो लेक्चरर काडरे है उसके एग्जाम में भी ये 7 to 10 मार्क्स का बेसिकली आता है, ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब करते हैं केस 1 कि हम स्पेशल केस लेते हैं। अब हमारा फंक्शनल था, यहाँ पर वो फंक्शनल इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड y डैश। अब केस 1 स्पेशल केसेस, व्हेन केस 1 व्हेन f(x,y,y) डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। अब हमारे पास कोई फंक्शन है, ये मान लिया कि f(x,y,y) डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई डैश, ठीक है, ये फंक्शनल है हमें गिवन। और हम क्या करते हैं, हम आइलर्स इक्वेशन का यूज करते हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल है, अगर हम यहाँ पर कर्ल एफ बाय कर्ल वाई फाइंड करते हैं तो वो 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर y है ही नहीं, y अब्सेंट है यहाँ पर। तो लेट f(x,y) इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। अगर उसमें y है ही नहीं तो उसका f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कर्ल एफ बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। तो जो मेरी आइलर इक्वेशन थी, जो आइलर इक्वेशन थी ये वाली, इसमें अगर जो एक कर्ल एफ बाय कर्ल y है ये 0 हो गया, तो यहाँ से बनी माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड्स तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से बनेगा कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ y है, यानी उसमें y इन्वॉल्व नहीं है या y की टर्म मिसिंग है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारा 0 हो जाता है। और जो ये टर्म बचती है अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें जो आइलर इक्वेशन है ना, वो आइलर इक्वेशन हमारी रिड्यूस होके बन जाती है कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल f(x,y,y) डैश इज इक्वल टू x,y डैश। तो अब हमें जो गिवन फंक्शनल है उसमें y इन्वॉल्व नहीं है, तो इट मीन्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने जस्ट ये स्पेशल केस लगाने इसकी बजाय हमने सिंपल जो हमने आइलर्स इक्वेशन पढ़ी है वही देखी, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर्ल एफ बाय कर्ल वाई तो मेरा 0 है, यहाँ पर 0 रख दिया, तो यहाँ से बनेगा कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश जैसे ही यहाँ से फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी x, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो विच इज द एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल f(x,y,y) डैश इज इक्वल टू x,y डैश। अब करते हैं स्पेशल केस का सेकंड टाइप। अब है हमारे पास केस 2 कि व्हेन f(x,y,y) डैश इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। ये हमारा अगर कोई फंक्शनल है, मान लो f(x,y,y) डैश और वो गिवन है हमें y प्लस वाई डैश, तो इट मीन्स इसमें हमारा x इन्वॉल्व नहीं है। तो जो हमारी आइलर इक्वेशन थी कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो वो मेरी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो मेरा कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स आने वाला है वो 0 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो मेरी आइलर इक्वेशन थी वो रिड्यूस होके ये बन जाएगी एफ माइनस वाई डैश कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी एफ ऑफ वाई डैश कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी तक हमने दो ही फॉर्म्स पढ़ी है कि जिस पहली थी जिसके अंदर हमारा वाई था वो इन्वॉल्व नहीं था, उसमें जो हमारी आइलर इक्वेशन बनी थी वो बनी थी कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जो अब हमारी आइलर इक्वेशन बनी है जब हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो बनी है
एफ माइनस वाई डैश कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश का स्केयर बाय वाई। अब ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हम आइलर इक्वेशन जो हमने यहाँ पर निकाली थी उसका यूज करते हैं। तो यहाँ से आएगा कर एफ माइनस वाई डैश कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एफ की जो वैल्यू है वो है वाई डैश का स्केयर बाय वाई, वो यहाँ रखी माइनस वाई डैश एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश जैसे ही निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2y डैश बाय वाई। तो वह यहाँ पुट कर दी कि y डैश का स्केयर बाय y माइनस वाई डैश 2y डैश बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये होगी हमारी ये हो गया हमारा एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल। अब करते हैं हम थर्ड केस कि व्हेन एफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश। तो अगर हमारा जो गिवन फंक्शनल है अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश होगा तो यहाँ से हमारे पास आएगा कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी आइलर इक्वेशन थी कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाय डी एक्स एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश ही 0 है तो ये आएगा सिर्फ कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू 0। तो देन हमारी आइलर इक्वेशन बिकम्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एग्जाम्पल है एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल एफ एक्स वाई वाई डैश वाई स्केयर प्लस एक्स वाई। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश है, इट मीन्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी आइलर इक्वेशन है वो लिखेंगे कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाय डी एक्स एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश तो 0 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो जस्ट हमें कर्ल एफ बाय कर्ल वाई फाइंड करना है तो वो आ जाएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल फॉर द गिवन फंक्शनल। अब करते हैं हम केस 4 कि एफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। कि जब हमारा गिवन फंक्शनल इंडिपेंडेंट होता है एक्स एंड वाई से देन आइलर इक्वेशन इज डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी जो आइलर इक्वेशन है वो ये रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि जो हमारा गिवन आइलर इक्वेशन होती है वो होती है कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाय डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई भी 0 हो जाएगा और कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स भी 0 हो जाएगा। तो जो आइलर इक्वेशन है वो रिड्यूस होके हमारी बन जाएगी डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू e of y then the given functional is independent of ये हमारे पास e y डैश। तो अगर हमें फंक्शनल का इसका एक्सट्रीमल निकालना है तो हम करेंगे आइलर इक्वेशन बिकम्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। तो जो हमारा गिवन फंक्शनल है वो बनेगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। तो जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज द एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल। अब पढ़ते हैं हम आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, लेट टू मेक i इज इक्वल टू जो हमारा गिवन फंक्शनल है i x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स मैक्सिमम और मिनिमम वाइल कीपिंग j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 जी एक्स वाई वाई डैश कॉन्स्टेंट। तो जो हमारी आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम होती है उसमें ये होता है कि अगर हमें जो ये गिवन हमारा फंक्शनल है इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है कीपिंग कि जो हमारा गिवन दूसरा फंक्शनल होगा उसको कांस्टेंट रखकर, तो जो हमारी आइलर इक्वेशन है वो बन जाती है हमारी कर्ल एच बाय कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एच बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। और वेयर जो एच होता है वो होता है हमारा जो गिवन फंक्शनल था आई प्लस लैम्डा जे। ठीक है, तो अब हम इसका h का डेरिवेटिव कर देते हैं। जो हम पहले आइलर इक्वेशन गिवन फंक्शनल पर अप्लाई करते थे वो अब हम आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम्स में
जो ये गिवन फंक्शन होते हैं दो हमारे पास, उन दोनों को ऐड करके बीच में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आती है उस पर हम आइलर्स इक्वेशन यूज करते हैं, कर्ल एच बाय कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एच बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। अब हम CSIR नेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, द वेरिएशन प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डी एक्स with given boundary condition y0 is equal to 1 and y of 2 pi is equal to 1 has। अब उन्होंने पूछा है कि इस वेरिएशन एक्सट्रीमल जो ये गिवन वेरिएशन प्रॉब्लम है इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा या एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे और या फिर नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं। तो जो गिवन हमें फंक्शनल है वो है f इज इक्वल टू वाई डैश का स्केयर, जो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लिख सकते हैं तो वाई डैश। तो यहाँ से गिवन होता है जो हमारा यहाँ पर वो होता है हमारा गिवन फंक्शनल। तो गिवन फंक्शनल इज एफ इज इक्वल टू वाई डैश का स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो आइलर इक्वेशन बिकम्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी वाई डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई जैसे ही हमने यहाँ से निकाला तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2y माइनस डी बाई डी एक्स। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश है हमारा 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 2y माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब 2 को हम दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करते हैं। ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा और क्लियर होगा कि यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी ये बनती है डी स्केयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हम डी को m पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगी m स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस आयोटा। तो जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है ये हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद हम जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। तो अब बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी हमारे पास कि y0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो अब हम उन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके यहाँ पर जो c1 कांस्टेंट और c2 कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इट मीन्स c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास cos 0 1 होता है और sin 0 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू मिली हमें 1। अब नेक्स्ट है y 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो c1 cos 2 पाई प्लस c2 sin 2 पाई। अब sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है और cos 2 पाई होता है 1, तो यहाँ से भी आया c1 इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन था तो c1 की वैल्यू हमें 1 मिल रही है और c2 की वैल्यू हमें कुछ मिल नहीं रही। तो c2 की वैल्यू आर्बिट्रेरी है, हम कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हैंड्स दी सोल्यूशन इज होगा, जो सोल्यूशन है वो होगा हमारे पास y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस c2 sin x। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि c2 की वैल्यू हम खुद से कुछ भी ले सकते हैं। तो इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन फॉर द गिवन फंक्शनल। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन 3 था हमारा कि है द गिवन वेरिएशन प्रॉब्लम हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और हमारे पास सोल्यूशन ही कुछ ऐसा आया है y इज इक्वल टू कोस एक्स इज प्लस c2 sin x, और वेयर c2 इज एन आर्बिट्रेरी। तो c2 की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इट मीन्स हैज द गिवन एक्सट्रीमल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि CSIR नेट जून 2012 में पूछी गई थी। द वेरिएशन प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 3y 3x माइनस वाई। तो ये हमें गिवन है कि x जो f की वैल्यू है f ऑफ x y एंड y डैश,
कि जो हमारे पास f ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 3xy माइनस वाई स्केयर। तो अब हम आइलर इक्वेशन की हेल्प से एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे और जो गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैं उनका यूज़ करके जो हमारे कांस्टेंट होंगे वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आएगा कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, वो आएगा मेरे पास 3x माइनस 2y। और आइलर इक्वेशन होती है कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाय डी एक्स। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। और कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश 0 है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश। तो अगर इसमें वाई डैश ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा स्पेशल केस था कि हमारी आइलर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को अगर मैं 0 रखती हूँ यहाँ से तो वो आएगा 3x इज इक्वल टू 2y। तो 3x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से y है जो मेरा फंक्शनल एक्सट्रीमल की वैल्यू है वो बनी ये। अब बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 3 इज इक्वल टू 9/2, यानी x जब हमारा 3 है तो y की वैल्यू मेरे पास 9/2। तो 9/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2। तो हाँ इट्स सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड होगी। अब सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं। ये हमारा फंक्शनल था y इज इक्वल टू 3/2x, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन है कि y1 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स x जब 1 है देन y इज आल्सो 1। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको 1 रखती हूँ तो 3/2, इट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 1 विच इज एन एब्सर्ड रिजल्ट। तो मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, तो ये बाउंड्री कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इट मीन्स द गिवन फंक्शनल हैज़ नो एक्सट्रीमल। तो यानी हमारा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि गिवन फंक्शनल हैज़ नो एक्सट्रीमल। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है जो CSIR नेट में पूछे गए हैं, ये हम कल सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।